ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए शुरू करते आज की कथा। कार्तिक मास मातम का 30वां अध्याय। राजा पृथ्वी पूछने लगे, हे नारद जी, भगवान का अत्यंत प्रिय विषम पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ? तब नारद जी कहने लगी, है राजा पृथ्वी, यह व्रत आदिकाल से है, परंतु बीच में लुप्त हो गया था। फिर यह कैसे प्रसिद्ध हुआ, सो कथा हम तुमसे कहते हैं, ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण जी ने विषम जी से इस व्रत का वृतांत कहा। तब सर्वप्रथम विषम जी ने इस व्रत को किया। इसी कारण तभी से यह व्रत विषम पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों को और से दूत बनाकर कौरवों को समझाने गए तो सबसे पहले वो विदुर जी के पास पहुँचे। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। फिर कृष्ण जी विषम जी के पास गए। वहाँ जाकर कुशल क्षेम पूछने के बाद श्री कृष्ण जी ने अपने आने का संपूर्ण वृतांत विषम जी से बतलाया। तब विषम जी कहने लगे, हे भगवान, त्रिलोकीनाथ होते हुए आप पांडवों की ओर से ही दूत बनकर क्यों आए? आपका पांडवों के साथ इतना प्रेम क्यों है? तीनों लोग आपके वश में हैं। तब पांडवों के पास ऐसा क्या वशीकरण मंत्र है, अथवा उन्होंने ऐसा कौन सा व्रत तप अथवा यज्ञ किया है जिसके कारण आप उनके वश में हो गए हो? तब कृष्ण जी हंसकर बोले, हे गंगा पुत्र, यद्यपि ये अत्यंत गुप्त वार्ता है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, उन्होंने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझको अत्यंत प्रिय है, इसीलिए मैं उनके वशीभूत में हूँ। अब मैं उसका वृतांत तुमसे कहता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण कवि सुचि, दृढ़, दत्त और हस्त नाम वाले निवास करते थे। तीनों ही वेदों को जानने वाले, रूपवान, युवावस्था को प्राप्त, गंधर्व विद्या में अति प्रवीण थे। वह अनेक देशों में घूमते फिरते तथा अपनी गान विद्या का प्रदर्शन करके खूब द्रव्य प्राप्त किया करते थे। एक समय वह मथुरापुरी में सुबीर नाम वाले राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा प्रकट की। वह 4 दिन उपवास करते रहे और अत्यंत पवित्र श्री यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृत्तांत सुना। उसने बताया कि राजा की कादम्बरी नाम वाली एक भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, राग तथा कंठ में अत्यंत प्रवीण, नाचने में दक्ष तथा रूप यौवन में अद्वितीय सुंदरी है। वह प्रतिदिन एकांत में राजा के सामने नृत्य करती तथा गाती है। ऐसा सुनकर वह ऐसे स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहाँ से नृत्य तथा ताल का शब्द सुनाई पड़ता था। फिर राजा के पास आने जाने वालों के समीप जाकर कहने लगे, बड़े ही दुख की बात है कि राजा के पास नृत्य कला का जानने वाला कोई नहीं है। वीणा में 2-4 तार ढीले हैं, तार बराबर नहीं है, बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार की बातें वह प्रत्येक से कहते रहे। तब तक किसी ने यह बात राजा से जाकर कह दी। राजा ने तत्काल जहाँ पर कादम्बरी का नृत्य हो रहा था उन 5 को बुलाया। वहाँ पहुँचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत विद्या में अति निपुण समझकर विशेष नृत्य किया। जब उनसे चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों से उनको रोक दिया। उसने चक्र छोड़ा यथा योग्य ताल दिया, मगर चक्र खंडित नहीं किया। इस पर कादम्बरी का रूप और गुण देखकर वह 5 उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी 5 को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने रात्रि को चोरी छिपे ब्राह्मणों के पास अपनी एक सखी के हाथ ये संदेश भेजा कि तुम 5 में से एक प्रतिदिन नगरी से दूर उत्तरी कोण में यमुना तट के समीप जनशून्य लताओं से ढका हुआ अनंत नामक तीर्थ है। वहाँ पर मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करे। मैं भी वीणा तथा
राग की अपनी कुशलता दिखाऊंगी। भगवान कहते हैं कि विषम जी, हे विषम जी, एक ब्रह्मचारी जो एक मेरा भगत है, दुष्ट संगति के भय से गांव से अति दूर वहाँ रहता था। उन दिनों वो विषम पंचक व्रत करता हुआ देवालय में मेरा पूजन करता था। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उन संगीतज्ञ ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहाँ पर आया। कादम्बरी भी मुनि के उस स्थान पर पहुँच गई। वहाँ मुनि ने जिस प्रकार पूजा की, उस कवि नामक ब्राह्मण ने भी उसी प्रकार भगवान की पूजा की। उसके बाद बीना लेकर गान करने लगे। उस मुनि ने क्योंकि अपना मन जीता हुआ था, इस कारण उसने गान सुनकर भी क्रोध नहीं किया। सारी रात कादम्बरी और कवि गायन व नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी वैसा ही किया। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी राजमहल में पहुंच गई। मुनि की संगति से उसके समस्त पाप दूर हो गए। इस कारण द्वादशी के दिन कवि अपना समस्त द्रव्य दान करके वृत हो गया। दूसरे दिन सूची आया। उसने भी कादम्बरी के साथ रात भर नित्य गायन किया और मुनि की भांति हमारा पूजन करके गोमूत्र का आचमन किया। फिर प्रातःकाल होते ही वह भी अपनी धनादि दान करके वृत हो गया। उसने निश्चय किया, जिस प्रकार कादम्बरी के नित्य गायन व रूप को देखकर मुनि का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण कादम्बरी से मिलने आया और नित्य गायन करने के बाद मुनि की तरह पूजन व गौ का दूध पीकर वृत होकर चला गया। चतुर्दशी को वहाँ पर दंत नाम वाला ब्राह्मण आया और पहले वाले अपने बंधुओं के समान कादम्बरी के साथ नित्य गायन करके मुनि से बचे घी का पान करके शुद्ध चित्त होने के कारण वृत हो गया। सबसे अंत में पूर्णवासी को हंस नामक ब्राह्मण ने आकर मुनि को देख उनको नमस्कार किया और यमुना में स्नान कर आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर श्राद्ध कर्म किया। भगवान कहते हैं कि विषम जी, कार्तिक के महीने में हमारा पूजन तथा दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अतएव हंस नामक वह ब्राह्मण सत्संग, पूजन तथा मुनि के बचे हुए दही का पान करके वृत हो गया और अपना सब धन दान करके तीर्थ यात्रा को चला गया। उधर राजा ने मंदिर में कादम्बरी के जाने का समाचार सुनकर उसे महल में बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर न जा सकी। कार्तिक मास में हमारे सामने नित्य गान करने के कारण वही कादम्बरी द्रौपदी हुई तथा हंस नाम वाला वह ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध आदि करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के जागरण के कारण कवि अर्जुन, सुचीव, सदेव, दंत, नकुल तथा दृढ़ नाम वाला पराक्रमी भीम हुआ। हे विषम जी, वस्तुतः इस व्रत के प्रभाव से ही मैं पांडवों के वशीभूत है। अब तुम्हारे द्वारा ये पंचक व्रत किए जाने से यह तुम्हारे नाम से ही विख्यात होगा, अर्थात भीषम पंचक व्रत कहलाएगा। भीषम पंचक व्रत उस दिन से हो गया। इस व्रत के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। कार्तिक मास महात्म का 30वां अध्याय समाप्त हुआ। ऐसी और अधिक जानकारी कथाओं को सुनने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।